जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन की नाचे बेग्नियने। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदासी दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदासी दुलारी। आज की कथा में नाम जप की विधि का वर्णन करेंगे। देखो, नाम जप की खास विधि क्या है। खास विधि है कि भगवान के होकर भगवान के नाम का जप करें। होए राम को नाम जप तुलसी तज कुसुमाज। तो भगवान के नाम का जप करो, पर जप के साथ में प्रभु के स्वरूप का चिंतन भी होना चाहिए। जैसे गंगा जी का नाम लेते हैं तो गंगा जी की धारा दिखती है कि ऐसे बह रही है। गौ माता का नाम लेते हैं तो गाय का रूप दिखता है। इसी प्रकार नाम लेते हुए मन से भगवान के स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। यह खास विधि है। इस वास्ते भगवान के नाम जप के साथ भगवान के स्वरूप की भी याद रहे। दूसरी बात यह है कि नाम जप दिखावटीपन में न चला जाए। कैसे? मैं नाम जपता हूँ तो लोग मेरे को भक्त माने, अच्छा माने, लोग मेरे को देखें। यह भाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यह भाव होगा तो नाम की बिक्री हो जाएगी, नाम का पूरा फल नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने नाम को मान बढ़ाई में खर्च कर दिया। इस वास्ते दिखावटीपन नहीं होना चाहिए। नाम जब भीतर से होना चाहिए, लगन पूर्वक होना चाहिए। देखो, हमारा जो लौकिक धन है उसको भी हम दूसरों को नहीं दिखाते, उसे तिजोरी में बंद करके रखते हैं। तो लौकिक धन जैसा भी ये धन नहीं है क्या, जो लोगों को दिखाया जाए। गुप्त रीत से करें, दिखावटीपन बिल्कुल ना आवे। नाम जब भीतर ही भीतर रहे, एकांत में करते रहें, मन ही मन करते रहें, मन ही मन से पुकारें, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। प्रहलाद जी को इतना कष्ट क्यों भोगना पड़ा? प्रहलाद जी ने अपना भजन प्रकट कर दिया। अगर वे प्रकट न करते तो उनको इतना कष्ट क्यों पाना पड़ता? इस वास्ते अपना भजन प्रकट न करें, किसी को पता ही न होने दें कि यह भगवान का भजन करता है। माता बहनों को चाहिए कि वे ऐसी गुप्त रीत से भगवान के भजन में लग जाएं। देखो, गुप्त रीत से किया हुआ भजन बड़े महत्व का होता है। पाप भी गुप्त किए हुए बड़े भयंकर होते हैं और भजन भी बड़ा लाभदायक होता है। गुप्त दिया हुआ दान भी बड़ा लाभदायक है। गुप्त दान किसे कहते हैं? घर वालों से छिपाकर देना चोरी है, यह गुप्त दान नहीं है। गुप्त दान कौन सा है? जिसके घर में चला जाए उसे पता ही नहीं चले कि किसने दिया, कहाँ से आया। देने वाले का पता ही न लगे, ये होता है गुप्त दान। घर वालों से छिपा कर देना चोरी है।
और चोरी पाप है। इस तरह आप दिखावटीपन नहीं होना चाहिए। नित्य निरंतर भजन में लग जाओ। इस तरह भजन बताते हैं कि भगवान के होकर भजन करें। नंबर 1, हम भगवान के होकर भजन करें। दूसरा, भगवान का ध्यान करते हुए भजन करें। तीसरी बात, गुप्त रीति से करें। और चौथी बात, निरंतर करें। क्या? भगवान के होकर भजन करें। दूसरी बात, भगवान का ध्यान करते हुए भजन करें। तीसरी बात, गुप्त रीति से करें और निरंतर करें। क्योंकि बीच में छूटने से भजन इतना बढ़िया नहीं होता। निरंतर करने से एक शक्ति पैदा होती है। जैसे बहनें माताएं रसोई बनाती हैं तो रसोई बनावें और 10-15 मिनट बनाकर छोड़ दें, फिर घंटा भर बाद में शुरू करें, फिर थोड़ी देर बनावें, फिर घंटा भर ठहर कर करने लगें। इस प्रकार तो रसोई बन नहीं पाएगी। दिन बीत जाएगा और रसोई भी नहीं बनेगी। लगातार किया जाए तो चट बन जाएगी। ऐसे ही भगवान का भजन लगातार हो, निरंतर हो, छूटे नहीं। रात दिन सुबह शाम कभी भी छूटे नहीं। नारद जी महाराज भक्ति सूत्र में लिखते हैं, तदर्पिता खिलाचारिता तद विस्मरणे परम व्याकुलतेति। सब कुछ भगवान के अर्पण कर दें, भगवान को भूलते ही परम व्याकुल हो जाए। जैसे मछली को जल से बाहर कर दिया जाए तो वह तड़फड़ाने लगती है। इस तरह से भगवान की विस्मृति में हृदय में व्याकुलता हो जाए। भगवान को भूल के गजब हो गया, उनकी विस्मृति न हो, लगातार उनकी स्मृति बनी रहे और भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान मैं भूलूँ नहीं, ऐसा कहता रहे, निरंतर नाम जप करता रहे। भगवान से प्रार्थना करने पर प्रभु शक्ति देते हैं। इसमें एक बात और ख़ास है कि कामना न करें। कैसे? अर्थात मैं माला फेरता हूँ तो मेरा ये काम हो जाए, मैं नाम जपता हूँ तो धन हो जाए, या मेरे व्यापार में नफ़ा हो जाए। तो ऐसी कोई सी भी कामना न करें। यह जो संसार की चीज़ों की कामना करना है, यह तो भगवान के नाम की बिक्री करना है। इससे भगवान का नाम पुष्ट नहीं होता, उसमें शक्ति नहीं आती। इस वास्ते ऐसी तुच्छ चीज़ों के लिए जिसकी असीम अपार कीमत है, उस भगवान नाम की बिक्री न करें, सौदा न करें और कामना न करें। नाम महाराज से तो भगवान की भक्ति मिले, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, भगवान की तरफ खिंच जाएं, यह मांगना चाहिए, यह कामना नहीं। क्योंकि कामना तो लेने की होती है, इसमें तो अपने आप को भगवान को देना है। प्रभु आपका प्रेम मिले, आपकी भक्ति मिले, मैं भूलूँ नहीं, ऐसी कामना खूब करो। संतों ने भगवान से भक्ति मांगी है, अच्छे अच्छे महात्मा पुरुषों ने भगवान के चरणों का
प्रेम मांगा है। भगवान शंकर कहते हैं, बार बार बर मांगहूँ, हर्ष देव श्रीरंग पद सरोज अनपायनी, भगति सदा सतसंग। तो उनके कौन सी कमी रह गई, पर यह मांगना सकाम नहीं है। यह कामना सांसारिक नहीं है। भगवान का नाम लेते हुए आनंद मनाओ, प्रसन्न हो जाओ कि मुख में भगवान का नाम आ गया, हम तो निहाल हो गए। आज तो भगवान ने विशेष कृपा कर दी जो नाम मुख में आ गया, नहीं तो मेरे जैसे के लिए भगवान का नाम कहाँ, भगवान का नाम कहाँ जिनके याद करने मात्र से मंगल हो जाए। ऐसे जिस नाम को भगवान शंकर जपते हैं, तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग आराती। भगवान की बात सुनने को मिली, भगवान की चर्चा मिली, भगवान का नाम मिला, भगवान की तरफ बढ़ती गई, ऐसे समझकर खूब आनंद मनावें, खूब खुशी मनावें, प्रसन्नता मनावें। एक बात और विलक्षण है, उस पर आप ध्यान दें, बहुत लाभ की बात है। जब कभी भगवान अचानक याद आ जाए, भगवान का नाम अचानक याद आ जाए, भगवान की लीला अचानक याद आ जाए, तो उस समय यह समझे कि भगवान मेरे को याद करते हैं, भगवान ने अभी मेरे को याद किया है, नहीं तो मैंने उद्योग ही नहीं किया, फिर अचानक ही भगवान कैसे याद आए। ऐसा समझकर प्रसन्न हो जाओ कि मैं तो निहाल हो गया, मेरे को भगवान ने याद कर लिया। अब और काम पीछे करेंगे, अब तो भगवान में ही लग जाना है, क्योंकि भगवान याद करते हैं, ऐसा मौका कहाँ पड़ा। इस तरह से 6 बातें बताई। कौन कौन सी? भगवान के होकर भजन करें, भगवान का ध्यान करते हुए भजन करें, गुप्त रीति से करें और निरंतर करें। 5वीं बात बताई, कामना न करें। 6ठी बात बताई, जब कभी भगवान अचानक याद आ जाएं, तो ये समझिए कि भगवान ने मेरे को याद किया है। कुछ लोग कहते हैं हम तो खाली राम राम करते हैं, ऐसा मत समझो। यह राम नाम खाली नहीं होता। जिस नाम को शंकर जपते हैं, सनकादिक जपते हैं, नारद जी जपते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा जपते हैं, वह नाम मेरे को मिल गया, यह तो मेरा भाग्य ही खुल गया। ऐसे उसका आदर करो, जहाँ कथा मिल जाए उसका आदर करो, भगवान के भक्त मिल जाएं उनका आदर करो, भगवान की लीला सुनने को मिल जाए तो प्रसन्न हो जाओ कि यह तो भगवान ने बड़ी कृपा कर दी। भगवान मानो हाथ पकड़कर मेरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं, भगवान मेरे सिर पर हाथ रखकर कहते हैं बेटा आजा, ऐसे मेरे को बुला रहे हैं। भगवान बुला रहे हैं, इसकी यही पहचान है कि मेरे को सुनने के लिए भगवान की कथा मिल गई, भगवान की चर्चा मिल गई, भगवान का भगवत संबंधी पुस्तक मिल गई, भगवान का नाम देखने में आ गया। आगे बताते हैं कि माला के बिना अगर नाम जप होता हो तो माला की ज़रूरत नहीं, परंतु माला के बिना भूल
बहुत ज़्यादा होती हो तो माला ज़रूर रखनी चाहिए। माला से भगवान की याद में मदद मिलती है। जैसे बिना शस्त्र के लड़ाई किससे करें, तो यह माला शस्त्र है भगवान को याद करने का। भगवान की बार बार याद आवे, इस वास्ते भगवान की याद के लिए माला की बड़ी ज़रूरत है। निरंतर जप होता है तो माला की कोई ज़रूरत नहीं, फिर भी माला फेरनी चाहिए। माला फेरने की आवश्यकता है। दूसरी आवश्यकता है जितना नियम है उतना पूरा हो जाए, उसमें कमी न रह जाए, उसके लिए माला है। माला लेने से एक दोष भी आता है, वह यह है कि आज इतना जब पूरा हो गया बस अब रख दो माला। ऐसा नहीं करना चाहिए। भागवत भजन में कभी संतोष न करे, कभी पूरा न माने। धन कमाने में पूरा नहीं मानते, तो 5 रुपये रोज़ाना पैदा होते हैं जिस दुकान में, उस दुकान में सुबह के समय में यदि 50 रुपये पैदा हो गए तो भी दिन भर दुकान खुली रखेंगे। अब 10 गुनी पैदा हो गई तो भी दुकान बंद नहीं करेंगे। परंतु भगवान का भजन नियम पूरा हो गया तो पुस्तक भी समेट कर रख देंगे, माला भी समेट कर रख देंगे, क्योंकि आज तो नित्य नियम हो गया। यह बड़ी गलती है। माला से ये गलती न हो जाए कहीं कि इतनी माला हो गई अब बंद करो। इसमें तो लोभ लगना चाहिए कि माला छोड़ो ही नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा जप करता रहूं। एक लेख आया है कल्याण में, एक गांव में रहने वाले स्त्री पुरुष थे, गंवार थे, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे। वे माला से जप करते तो एक पाव भर उड़द के दाने अपने पास रख लेते। एक माला पूरी होने पर एक दाना अलग रख देते। ऐसे दाने पूरे होने पर कहते कि मैंने पावर भजन किया। स्त्री कहती मैंने आधा शेर भजन किया, आधा शेर माला भजन किया। उनकी यही संख्या थी। तो किसी तरह भगवान का नाम जपो, अधिक से अधिक शेर 2 शेर भजन करो। यह भी भजन का तरीका है। जब आप लग जाओगे तो तरीका समझ में आ जाएगा। भगवान के ध्यान में घबराहट नहीं होती, ध्यान में तो आनंद आता है, प्रसन्नता आती है। पर ज़बरदस्ती मन लगाने से थोड़ी घबराहट होती है तो कोई हर्ज नहीं। भगवान से कहो हे प्रभु मेरा मन नहीं लगता, कहते रहो कहते रहो। एक सज्जन ने कहा था कहते ही रहो। व्यापारी को ग्राहक के आगे और भक्त को भगवान के आगे रोते ही रहना चाहिए। क्या करें बिक्री नहीं होती, क्या करें पैदा नहीं होती। ऐसे ही भक्त को भगवान के आगे क्या करें महाराज भजन नहीं होता, हे नाथ मन नहीं लगता। ऐसे ही रोते रहना चाहिए। ग्राहक के आगे रोने से बिक्री होगी या नहीं होगी इसका तो पता नहीं, पर भगवान के आगे रोने से काम जरूर होगा। यह रोना एकदम सार्थक है। सच्ची लगन आपको बताएगी कि हमारे भगवान हैं और हम भगवान के हैं। यह सच्चा संबंध जोड़ लें, उसी की प्राप्ति करना हमारा खास ध्येय है, खास लक्ष्य है। यह एक बन जाएगा तो दूसरी बातें सब आ जाएंगी, बिना सीखे ही आ जाएंगी, भगवान की कृपा से याद आ जाएंगी।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।